धर्म कहते हैं। इस पूरी दुनिया में मानव जाति धर्म के बिना जीवन जी ही नहीं सकती। हर व्यक्ति के यहाँ धर्म होता है, कोई किसी धर्म को माने किसी धर्म को माने, वो धर्म के बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहली शक्ति है धर्म, दूसरा है भीम यानी आत्मबल, तीसरा है नकुल। नकुल का मतलब है उदार मन, मन की उदारता होनी चाहिए। बहुत लोग बड़े कंजूस होते हैं, उदारता। और मैंने तो हमें पढ़ा है हमेशा, उदारता से दान पुण्य से धन में कभी कमी आती नहीं है। दान पुण्य से धन में कमी नहीं आती, व्यसनों के ऊपर खर्च करने पर धन में कमी आती। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दान, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। ऐसे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो किसी के काम आ जाते। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और जो पराया दुख अपनाए सच में उसे भगवान कहते हैं। दूसरों के दुख को अपना दुख समझ तो भगवान है। तो जो नकुल है, नकुल का मतलब है उदार मन, मन की उदारता। और आपका मन उदार भी होगा तो मजबूत भी होगा। ये मन की पौष्टिकता है, मन की खुराक है। और एक बात मैं और आपको कहूंगा, शरीर से आप हट्टे कट्टे हैं, आप युद्ध हार सकते हैं। और मन से आप मजबूत हैं तो युद्ध हार भी गए होंगे तो भी युद्ध को आप जीत जाएंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हार गए, आपको कोई खड़ा नहीं कर पाएगा। यदि आप मन से मजबूत हैं तो जो चीजें तुम्हारे हाथ से चली गई हैं, उन चीजों को और उन चीजों के बाप को, दोनों को वापस आपके पास से ही आना है, यदि आपका मन मजबूत है। भगवान कपिल ने बड़ा अद्भुत प्रवचन किया, और उसमें मन को मजबूत करने के, मन को हल्का मत होने दीजिए, मन को कमजोर मत होने दीजिए। मन को मजबूत करने के लिए अच्छे लोगों के पास बैठो, जो अच्छे विचारक हैं। माँ बाबू जी के पास बैठो, भाइयों के पास बैठो, पत्नी के पास बैठो, जो समझदार हैं उनके पास बैठो। और मैं आपको भी निवेदन करना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसी घायल युक्त बातें बोल देते हैं जैसे आदमी अधमरा हो जाता है। उसको पौष्टिकता दीजिए, उसे भरोसा दीजिए। अरे कभी कभी नुकसान घर में हो जाता है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, तुमने ऐसा कर दिया, सब लुटा दिया, पिटा दिया। अरे भैया, उसने जुआ नहीं खेला, घर की प्रोग्रेस के लिए उसने ये काम किया है। भाई क्यों होता है, माँ बाबू जी क्यों होते हैं, अपने लोग क्यों होते हैं? ऐसी परिस्थिति में जो अपने का सहयोग करते हैं उसका नाम है परिवार, फैमिली, उसे परिवार कहते हैं। कितनी बड़ी विपदा आई थी, कितना बड़ा दुख आया जिस समय युधिष्ठिर सब जुआ में हार गए थे, कुछ भी तो नहीं बचा था, लेकिन भाई साथ में है तो जो गया था वो सब वापस आ गया। इसलिए मैं कहता हूं, भाई से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। जब वो वहां से लौट करके आ गए थे 13 साल के वनवास से, 1 साल के अज्ञातवास से, तो एक दिन पितामह ने पूछ लिया था युधिष्ठिर को, कहा राजा युद्ध ही है, बताइए कि भगवान कृपा करे तुम्हें कुछ मांगने को कहें तो तुम क्या मांगोगे? तो युधिष्ठिर ने कहा, मैं स्वर्ग नहीं मांगूंगा, मैं नहीं मांगता वैकुंठ। भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो मैं उनसे अपने 4 भाई मांगूंगा, जो 2 हाथ मेरी भुजा, 2 भाई मेरी भुजाएं और 2 भाई मेरे पांव हैं, जिनके बिना मैं चल नहीं सकता, जिनके बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। कभी भाइयों ने उलाना नहीं दिया कि तुमने ये क्यों कर दिया, तुम ये क्यों हार गए। वो आदमी पहले से ही टूट जाता है। फिर परिवार और उसमें और कुछ कहे, उसमें आप सहयोग नहीं। अरे कुछ नहीं होता, क्या है ये पैसा वैसा तो हाथ का मैल होता है, फिर कमा लेंगे, कोई बात नहीं है, खूब अच्छा, शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया। देश टूर्नामेंट हार गया क्रिकेट, एक भी मैसेज ऐसा नहीं था जो खिलाड़ियों के अपोजिट हो। सबने कहा मन हल्का नहीं करना, कोई बात नहीं है। और फिर 5 साल के बाद आप बहुत अच्छा खेले हैं। हार जीत तो ये बनी ही रहती है। तो उन क्रिकेटर, उन खिलाड़ियों ने कितने अच्छे अच्छे मैसेज इस देश के लिए लिखे उन्होंने। तो ये मैं एक क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर परिवार की बात कर रहा हूं। चलो ये कथाएं तो हम सुन ही रहे हैं, ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है,
इन कथाओं के द्वारा पॉजिटिविटी मिलती है, सकारात्मक हमारी स्थिति बनती है, सोच बनती है। तो परिवार की परिभाषा मुझे आप कोई पूछे, फैमिली की परिभाषा पूछे, तो मेरे दिमाग में एक शब्द है, जहाँ बहुत बड़ी दिक्कत और चिंताएं बढ़ रही हैं, उस समय हम अपनों का सहयोग करते हैं, उन्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाते, उसको कहते हैं परिवार। वो परिवार है, उस समय आपकी जरूरत होती है। तो ये कथाओं का जो एक मूल स्रोत है वो बड़ा अद्भुत है, और वो चैप्टर यह चल रहा है कि नकुल है